तो आज हम इस ग्रास लुकिंग प्लांट जिसको लेमन ग्रास बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे, कैसे उगाते हैं इसको और इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको कैसे लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये है हमारा लेमन ग्रास प्लांट। ये 10 इंच के गमले में लगा हुआ है यहाँ पे, और नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्लम्प्स में उगता है। ये देखिए, जब एक क्लम्प बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसी के साथ और भी इसके छोटे छोटे क्लम्प्स निकल आते हैं, जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं और फिर ये एक ह्यूज, बहुत ही बड़ी ग्रास का शेप ले लेते हैं। इसको लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। इसके आप कहीं से भी सबसे पहले एक छोटा सा क्लम्प कहीं से लेके आएंगे, या तो नर्सरी से या किसी फ्रेंड से, और फिर उसको आप लगा लीजिए। फिर वो 6-7 महीने में उसके बहुत सारे क्लम्प्स हो जाएंगे, और जब आपका गमला काफ़ी भरा भरा सा दिखने लगे, तब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं रूट डिवीजन मेथड से। सो इसको इस तरीके से लगाया जाता है। अब सॉइल की बात करते हैं। तो इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। मैं अपने सारे ही पौधों की जो सॉइल है उसको वेल ड्रेनिंग रखना पसंद करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो कंटेनर में प्लांट्स रहते हैं उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। और इतना भी उसमें सैंड नहीं होना चाहिए कि एकदम से पानी निकल जाए। स्पेशली ये जो ग्रास है, ये देखिए देखने में कितनी ड्राई लगती है, तो इसको थोड़ा मॉइस्ट ही रखें तो अच्छा रहेगा। इसकी मिट्टी में आप गार्डन सॉइल ले लें 1/3 पार्ट, और थोड़ा सा कोकोपीट, नीम खली, थोड़ा सा फंगीसाइड, टर्कोडर्मा आता है एक ऑर्गेनिक हमारा ये होता है फंगीसाइड, उसको आप यूज़ करें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है और खाने वाली चीज़ों में हमें केमिकल्स यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो थोड़ा सा सैंड, कोकोपीट, मिट्टी और थोड़ी नीम खली और थोड़ा सा फंगीसाइड, ट्राइकोडर्मा इज द नेम। सो ये सब चीज़ें आप मिक्स करें और उसमें बस ये पौधा लगा दें। और ये हार्डी प्लांट है, ये मरता नहीं है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। सो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस जो हैं, जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहती हूँ, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और जल्दी मिल जाएं। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट तो मैंने अभी आपको बताई ही है कि इसको जो है सॉइल इसकी मॉइस्ट रखिए हमेशा, बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने दीजिए। बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बस ड्राई नहीं होना चाहिए। इसकी लाइट रिक्वायरमेंट अच्छी है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में भी आप लगा सकते हैं, और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में, जहाँ पे कि बस 1-2 घंटे की धूप मिलती हो, वहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इतनी लंबी लंबी ग्रास जैसी होती है, तो इसको आप पेड़ों के नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये ऊंची नहीं जाएगी। अगर आपके गमले में लगी हुई है तो गमला किसी पेड़ के नीचे रख दें, या फिर किसी पार्शियल शेड की जगह में रखें। इसका खाद का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको महीने में 1 मुट्ठी आप खाली वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। कभी कभी नीम खली दे दीजिए, जिससे कि इसमें कोई मिट्टी में कीड़ा या कोई इन्फेक्शन ना आए। ये गार्डन में इतना यूजफुल प्लांट है फ्रेंड्स, इसको आप जगह जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक तो आपके मच्छर वगैरह जो कीट पतंगे हैं उनको दूर रखता है। तो इसको देखिए, मैंने अपने ये मेरा जो है वाटर लिली का टब है, और इसके साथ ही मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, और उसी के साथ मैंने वहाँ पे तुलसी का पौधा भी लगाया है एक, क्योंकि ये पानी का पॉन्ड है, तो इसमें जो है मच्छर, लोग बोलते हैं कि मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो लेकिन मेरे पॉन्ड में कभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसके एक साइड में लेमन ग्रास लगी है और एक साइड में तुलसी लगी हुई है। तो ये है बेनिफिट्स हमारे अपने पौधों के लिए लेमन ग्रास के। तो लेमन ग्रास को आप ऐसी जगहों में लगाइए जहाँ पे कि मच्छर और जहाँ पे और दूसरे टाइप के छोटे छोटे कीड़े का जहाँ पे अटैक पड़ता रहता है, वहाँ पे आप इस लेमन ग्रास को खूब सारा इधर उधर लगा सकते हैं गार्डन में।
इसको अक्सर लोग चाय में यूज़ करते हैं। चाय बनाने के लिए पानी आप उबाल लें और 1 कप में छोटे छोटे इसके टुकड़े कुछ करके डाल दें और उसमें ऊपर से बॉइल्ड पानी डाल दें। तो 5-10 मिनट में ये इन्फ्यूज़ हो जाता है और उसको छान के आप यूज़ करें लेमन टी को। सो वो हमारी एंग्जाइटी को दूर करती है, नर्वसनेस को दूर भगाती है, रिलैक्स करती है, इस टाइप की जो टी होती है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स ये जो है हमारे कुजीन में भी यूज़ होती है। हमारे जितने एशियन कुजीन्स हैं उसमें लेमन ग्रास को हम यूज़ करते हैं, जिससे कि उसमें इसका फ्लेवर आता है। इसका बड़ा अच्छा सिट्रस टाइप का फ्लेवर होता है, जो कि हमारे डिशेस में बहुत ही अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है, टेस्ट आता है, उसका फ्लेवर आता है। मैं इसको थाई डिशेस में यूज़ करती हूँ। थाई करी बनानी हो या अपने कोई भी डिशेस बनानी हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये थाई करीज में तो ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो माय गार्डनर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि इस ग्रास को, जिसके लेमन ग्रास बोलते हैं, इसको आप अपने गार्डन में जगह जगह लगाइए। थोड़ा लैंडस्केपिंग करके भी लगा सकते हैं, अपने पॉन्ड्स के पास भी लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और इसको आप अब जैसे ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई है फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस करके 1-1 इंच या आधे इंच के पीसेस करके उसको ड्राई कर लें और उसको संभाल के रखें अपने किचन में। वो बहुत ही हैंडी आपके लिए साबित होती है और उसको आप अपने चाय में और किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। चाय में स्पेशली यूज़ होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये लगाना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का काम है और ये इसकी कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं फिर कोई अच्छा यूज़फुल वीडियो आपके लिए, यूज़फुल प्लांट के लिए लाने वाली हूँ। और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे कि वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।